हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष द्वितीय। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में हरियाणा प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की सफाई कर्मियों पर नायब सरकार मेहरबान, पक्के भी करेगी और अतिरिक्त लाभ भी देगी। मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया हुई शुरू। हरियाणा सरकार और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच दोस्तों एक समझौते के बाद कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। इस समझौते में लगभग 11,500 सफाई कर्मियों को पक्का करने, वेतन वृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण लाभ देने का आश्वासन दिया गया है। साथियों, आपको बता दें, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण पंवार की ओर से कहा गया कि 31 दिसंबर 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। हाईकोर्ट में 11 पिटिशनर ने याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट का फैसला राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं साथियों। फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में 36 साल बाद लौटी बस सेवा, हजारों लोगों को मिली राहत। दोस्तों, फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में 36 साल बाद हरियाणा रोडवेज की बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। यह सेवा बल्लभगढ़ से शुरू होकर IMT, बुखारपुर, जुन्हेड़ा जैसे गांवों को जोड़ेगी, जिससे हजारों ग्रामीणों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बस जो है आज़ादी के बाद 1990 में 10 दिन के लिए रोडवेज की बस चलती थी, लेकिन ग्रामीणों का रुझान न होने की वजह से बंद कर दी गई थी, जो कि अब दोबारा से शुरू की गई है। और इसके साथ ही सोनीपत में कुंडली रूट पर ई बसों की संख्या हुई दोगुनी, यात्रियों को मिलेगा AC सफर का लाभ। साथियों, सोनीपत बस अड्डे को 10 नई ई बसें मिली हैं, जिससे कुंडली रूट पर बसों की संख्या दोगुनी होकर 10 हो गई है। अब यात्री मुरथल कुंडली वाया सोनीपत रूट पर AC सफर का आनंद ले सकेंगे। पहले इस रूट पर 5 ई बसें चलती थी, अब 10 बसें सुबह शाम की शिफ्ट में चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को गर्मी के बीच AC का सफर मिल रहा है। वहीं बस अड्डे को हाल ही में 10 नई ई बसें प्राप्त हुई, जिसके बाद बेड़े में कुल ई बसों की संख्या 15 हो गई है। साथियों, सोनीपत के ITI कॉलेजों में 2 जून से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। 31 ट्रेड में एडमिशन ले सकेंगे विद्यार्थी। सोनीपत के राजकीय और निजी ITI में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 जून से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो रहा है, जो 15 जून तक चलेगा। विद्यार्थी ले सकेंगे 31 ट्रेडों में दाखिला। तो दोस्तों, वहीं खबर आ रही है फरीदाबाद से खाटू श्याम दर्शन करने गया परिवार, पीछे से चोरों ने साफ कर दिया 14 लाख का माल। साथियों, फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में एक परिवार खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने गया था, तभी चोरों ने उनके घर से लाखों के आभूषण और नकदी चुरा ली। पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर संदिग्धों की तलाश कर रही है। आपको बता दें, संजय कॉलोनी निवासी अंजू देवी के अनुसार वह दोपहर परिवार के साथ राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने गई थी। रात भर घर बंद रहा। सुबह करीब 5 बजे लौटने पर मुख्य दरवाज़ा टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों में रखा सामान अस्त व्यस्त था और अलमारियां खंगाली जा चुकी थीं। साथियों, रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज़, 1 जून से नए नंबरों के साथ नियमित चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। नोट करें टाइम टेबल। साथियों, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों को 1 जून से नए नंबरों के साथ नियमित रूप से चलाने का निर्णय लिया है। इनमें सीकर जयपुर, जयपुर भिवानी, रेवाड़ी रिंगस और फुलेरा रेवाड़ी रूट की ट्रेनें शामिल हैं, जिनके समय और ठहराव में बदलाव किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार ट्रेन नंबर 04801, 04802 सीकर जयपुर सीकर स्पेशल रेल सेवा अब 74,835 सीकर जयपुर प्रतिदिन डेमू के नाम से 1 जून से सीकर से प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे रवाना होकर 10:20 पर जयपुर पहुंचेगी। साथियों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के तीर्थ दर्शन कराने के लिए जाएगी स्पेशल ट्रेन। CM नायब सैनी 8 जून को कुरुक्षेत्र से करेंगे रवाना। हरियाणा सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सोमवार ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की निःशुल्क यात्रा करा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 जून को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसके साथ ही साथियों, फतेहाबाद की पूजा ने चीन की धरती पर फहराया तिरंगा। हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतकर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फतेहाबाद की पूजा ने हांगकांग में आयोजित 22वीं अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1.93 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और चीन की एथलीट को हराया।
तो आपको बता दें, पूजा ने शुक्रवार देर रात हुई हाई जंप ऊंची कूद मुकाबले में चीन की एथलीट को धूल चटाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया और चीन की धरती पर भारत का तिरंगा फहराया। पूजा ने इस मुकाबले में अद्भुत खेल का प्रदर्शन करते हुए अपना ही पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पूजा ने 1.93 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि भारत में 1.93 मीटर जंप का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड 1.83 मीटर का था। हालांकि वह 1999 में बने 1.95 मीटर के चैंपियनशिप रिकॉर्ड से मामूली अंतर से चूक गई। और साथियों, हरियाणा सरकार से बड़ी खबर आ रही है। भूमि नहीं, अब कार्यभार और जनसंख्या के आधार पर तय होगा पटवारी का क्षेत्र, हरियाणा सरकार का अहम फैसला। हरियाणा सरकार ने पटवारियों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण अब भूमि के बजाय कार्यभार और जनसंख्या के आधार पर करने का निर्णय लिया है। अब अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में छोटे पटवार सर्किल बनाए जाएंगे, जिनमें 1500 एकड़ तक की भूमि शामिल की जा सकती है। इसी तरह कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बड़े सर्किल बनाते हुए एक पटवारी के अधीन 2500 एकड़ तक भूमि रखी जाएगी। तो साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो व्यक्ति 19, 20, 21 मई को हुई पीएमटी में चूक गए थे, अब उनको शारीरिक जांच परीक्षण से चुके युवाओं को मिला एक और मौका। जून में आयोजित किया जाएगा विशेष पीएमटी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी से चुके युवाओं को एक और अवसर दिया है। अब 1 से 5 जून तक पंचकुला में विशेष पीएमटी आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, आपको बता दें, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC ने उन युवाओं को राहत दी है जो शारीरिक माप परीक्षण में किसी कारण शामिल नहीं हो सके थे। पुरुष कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल राजकीय रेलवे पुलिस के लिए आवेदन करने वाले इन युवाओं के लिए एक और 5 जून तक विशेष पीएमटी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और साथियों, अब खबर आ रही है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना बैंक खाता फ्रीज करना गलत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट के आदेश के बैंक खाते फ्रीज नहीं किए जा सकते। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए और बिना सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के फ्रीज नहीं किया जा सकता। अदालत ने HDFC बैंक को कुरुक्षेत्र निवासी रूबी कंसल का बैंक खाता 1 सप्ताह के भीतर डी फ्रीज करने का निर्देश देते हुए कहा कि केवल 18,195 रुपये की संदिग्ध राशि के आधार पर पूरे खाते पर रोक लगाना उचित नहीं है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। HR मॉर्निंग बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। रोज़ाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।